द्वारका एक ऐसी नगरी जहाँ पर विज्ञान और विश्वास दोनों ही केंद्रित हैं। द्वारका का एक भाग जहाँ पर समुद्र के ऊपर है तो वहीं दूसरा भाग समुद्र के नीचे है। द्वारका एक ऐसी नगरी है जो अपने आकार तथा शिल्प कला के लिए एक अद्वितीय आकर्षण केंद्र है, अथवा ये भी एक कारण है कि ये नगरी सबके मन में बस जाती है। हेलो दोस्तों, माइथ फैक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं सात्विक मिश्रा आज आप सभी के सामने ये अद्भुत वीडियो लाया हूँ जिसमें आप लोगों को कई अनजान तथ्य और काफी सारा ज्ञान मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास इस चैनल पे अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 5। श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका डूब गई थी, ये तो हम सभी लोगों को पता है। पर क्या आप लोगों को पता है कि ये नगरी को डुबाने में समुद्र को 6 बार प्रयास करना पड़ा था? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही कम लोगों को इस तथ्य के बारे में पता है कि द्वारका नगरी जितनी भी आज हम लोगों को समुद्र के नीचे मिलती है, जितना भी भाग उसका डूब चुका है, वो पूर्णतः 6 बार में डूबा था। यानी एक प्रयास में ऐसा नहीं हुआ था, समुद्र को अपना पूरा जोर लगाना पड़ा था इस अद्भुत अद्वितीय नगरी को डुबाने में। फैक्ट नंबर 4। जब मथुरा पे श्री कृष्ण अपने सभी नगरवासियों के साथ रहते थे, तब जरासंध नाम का एक राजा उन पर हमला करता रहता था। जरासंध का वध श्री कृष्ण के हाथों नहीं लिखा था, इसलिए वो विवश थे क्योंकि वो जरासंध का वध नहीं कर सकते थे। परंतु वो अपने नगरवासियों को इस प्रकार हानि भी नहीं पहुंचा सकते थे। इसी कारणवश वो वहां के नगरवासियों को काफी किलोमीटर दूर द्वारका पे ले आए। अब द्वारका में सबसे बड़ी कठिनाई ये थी कि द्वारका एक ऐसी नगरी थी जो कि चारों ओर समुद्र से घिरी हुई थी तथा खुद भी पहले द्वारका समुद्र का ही भाग थी। वहाँ पे अपर्याप्त जमीन थी और पर्याप्त जमीन न होने के कारण वहाँ पे कोई भी नगरी बसाना लगभग असंभव था। इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं समुद्र देव से अनुरोध किया कि वो अपनी नगरी बसाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दे। जिसके बाद समुद्र ने अपना लेवल थोड़ा कम किया, थोड़ा पीछे हटे और श्री कृष्ण को पर्याप्त जमीन दे दी। यही पहला चरण था जिससे द्वारका की नींव रखी जा सकी। फैक्ट नंबर 3। सबसे बड़ी कठिनाई वहां पे थी कि एक बंजर सी जमीन पर एक बहुत ही भव्य नगरी बनाना जहाँ पे सभी नगरवासी बहुत ही आराम से रह सके। इसके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं विश्वकर्मा जी से अनुरोध किया। विश्वकर्मा जी, जो कि भगवान के आर्किटेक्ट भी कहे जाते हैं, उन्होंने इस अनुरोध के फलस्वरूप एक स्वर्ण नगरी का निर्माण किया जो कि अत्यधिक सुंदर थी, जिसे हम लोग आज द्वारका के नाम से जानते हैं। फैक्ट नंबर 2। क्या आपको पता है कि द्वारका के डूबते समय श्री कृष्ण वहाँ पे उपस्थित नहीं थे? जी हाँ दोस्तों, ये जान के आप लोग को हैरानी हुई होगी, पर शायद आप में से कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि द्वारका के डूबने के अंतराल से पहले ही श्री कृष्ण वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर चुके थे। जी हाँ दोस्तों, इसका अर्थ ये है कि जब द्वारका डूब रही थी उस समय के पहले ही श्री कृष्ण अपने वैकुंठ धाम को रवाना हो गए थे और उसी के साथ द्वापर युग का अंत हुआ था, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1 जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया उस सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास ऐसी रोमांचक और अद्भुत वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। फैक्ट नंबर 1। क्या आपको इसके बारे में ज्ञान था कि द्वारका का डूबना और बाकी सारे घटनाक्रम होना एक श्राप का नतीजा था? जी हाँ दोस्तों, ये श्राप दिया गया था गांधारी द्वारा। धर्म स्थापना करने के बाद कुरुक्षेत्र में जब गांधारी अपने सभी पुत्रों को देख रही थी और उसका शोक मना रही थी, तो उसे ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण ने
उसके सभी पुत्रों तथा उसके और उसके परिवार के साथ अन्याय किया है। इसी के कारणवश गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका पूरा कुल का सर्वनाश हो जाएगा, उनकी पूरी नगरी डूब जाएगी तथा उनका पूरा नगर विध्वंस की ओर चला जाएगा, उनका नगर बर्बाद हो जाएगा। इसी श्राप के 36 साल बाद ये घटनाक्रम होना चालू होने लगे। अब ये 36 साल मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, ये केवल एक अंदाजन पुराणों और किताबों पे बेस्ड है। इसके अंदाजन 36 साल बाद ये सारे घटनाक्रम होने शुरू हुए। पहले द्वारका में नगरवासियों के बीच ही तनाव चालू होने लगा। उसके बाद द्वारका में एक प्रकार की सिविल वॉर यानी कि जन और लोग के बीच में ही एक भिड़ंत होने लगी। जिसके बाद जब द्वारका नगरी को श्री कृष्ण छोड़ के चले गए थे, जिसके बाद श्री कृष्ण वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए, जिसके बाद द्वारका डूब गई थी और उसके कुछ अवशेष हमें आज मिले हैं, जो कि आज भी ना सिर्फ वैज्ञानिक बल्कि सभी भक्तों, विश्वास और विज्ञान दोनों को ही आश्चर्यचकित करती है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, ताकि हम लोगों को ऐसे ही वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। हम लोग फिर से मिलेंगे आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, प्रगति करें और अपने जीवन में सफल रहें। जय हिंद।